हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर निम सेट। के रेफरेंस 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए ये सब प्रोबेबिलिटी और दूसरा वेक्टर और तीसरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तीन जो टॉपिक है उस पर हम एक एक करके सेपरेट वीडियो हम लाएंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम इस लेक्चर में सिर्फ प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि इस टाइप्स का क्वेश्चन आपसे इस बार शायद पूछा जा सकता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ये बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्स स्पीक ट्रूथ 60%, वाई इन 50%। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अदर कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर टू नरेटिंग सम इंसिडेंट। अब ध्यान से देखिए, एक्स जो है वो 60% ट्रूथ बोलता है, 60% ट्रूथ उसके बात में है, 60% वो क्या बोलता है, ट्रूथ बोलता है। और एग्जैक्टली वाई कितना बोलता है, वाई 50%। और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब एक सही और दूसरा गलत। यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर एक्स का निकालें तो क्या हो जाएगा, 0.6, क्योंकि 60% को आप अगर इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 60/100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 0.6। एग्जैक्टली 50% है तो इसका ये भी ट्रूथ बोल रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 0.5। और आपको कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए, मतलब एक को जो सही लगे एग्जैक्टली दूसरे को गलत लगना चाहिए, और दूसरे को अगर कोई गलत लगे तो पहले को वो सही लगना चाहिए, यानी कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए। यानी प्रोबेबिलिटी जो है एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए, तो उसका आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर P मतलब एक्स को लगे कि वो सही है और दूसरे को लगे गलत है, यानी कि P को लगे सही तो P का प्रोबेबिलिटी PX, एग्जैक्टली दूसरे को लगे गलत यानी P Y में डैश लगा दी, प्लस एग्जैक्टली Y को जो सही लगे वो X को गलत लगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Y इसको सही लगेगा और दूसरे को गलत लगेगा। कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, एक ही ऐसा इंसिडेंट है जिसपे एक को सही लग रहा है और दूसरे को गलत लग रहा है। तो यानी कि पहला एक्स को सही लग रहा था, दूसरे को गलत लग रहा था, और दूसरे को इस बार सही लग रहा है और पहले को क्या लग रहा है, गलत। सो P एक्स डैश हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट इच अदर। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक ही इंसिडेंट एक को सही लग रहा है, दूसरे को गलत लग रहा है। बस पी एक्स का वैल्यू आपको 0.6 दिया हुआ है, पी एक्स डैश का वाई आपको पता है तो वाई डैश पी वाई आपको पता है 0.5, तो पी वाई डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, तो वाई डैश क्या हो जाएगा, सिंपली 1 - 0.5 दैट इज एग्जैक्टली 0.5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये भी आपका 0.5 आ जाएगा, प्लस ये आपका तो 0.5 है ही, तो 0.5 और नॉट ऑफ एक्स, तो ट्रूथ बोलने का इसका प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो इसका फॉल्स बोलने का प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, 1 - 0.6 यू विल गेट 0.4। सो एग्जैक्टली 0.4, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा सिंपली प्रोबेबिलिटी एक ही इंसिडेंट में दोनों का कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए एट द सेम सम इंसिडेंट, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट पे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा है, तो आइए इंडिपेंडेंट इवेंट का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जब भी कोई इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो P A इंटरसेक्शन B अगर एक दूसरे का इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ये डायरेक्टली हो जाता है PA इंटू PB के बराबर। तो ये आप लिख सकते हैं, जब A
एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बस ये आपका कंसेप्ट है, बाकी आपका ये प्रॉब्लम है। ये क्या है, ए बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है सच डेट पी बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू आपको निकालना है। जैसा कि आपको एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ, पी ए यूनियन बी डैश का वैल्यू आपको दे दिया है 0.8। अब यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ भी कभी कभी हम यूज करेंगे, वैसे इसमें उसका जरूरत है नहीं। अब पी ए यूनियन बी नॉट, इसको बी नॉट हम पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, बी पी बी का आपको दिया हुआ है 2.2/7, तो पी बी नॉट क्या हो जाएगा 1 - 2/7 एग्जैक्टली 5/7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, पी बी नॉट आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी नॉट को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ये आपका हो जाता है डायरेक्टली, ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एग्जैक्टली ये बेसिक सा फॉर्मूला हम लगाएं। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 0.8। पी ए जो कि आपको निकालना है उसको किस दर के लिए पी ए ही ले लें, पी बी जिसका वैल्यू आपको 5/7 आपको पता है। अब ध्यान से देखिए, जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रॉपर्टीज तो इसमें लगेगा ही। तो ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रॉपर्टीज लग गया। अब ये लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, यहाँ पे क्या है ए और बी नॉट। अब ध्यान से देखिए, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो उसका क्या कह सकते हैं, उसका नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो उसका मतलब नॉट भी करने पे भी वो इंडिपेंडेंट इवेंट ही रहता है, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप वो कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा पी ए इंटू पी बी नॉट, ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ एक ही अननोन बच गया है आपका पी ए, जिसको आप कुछ देर के लिए पी ए को यही निकालना है आपको, इसको x ले लीजिए। बाकी आपका इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू x प्लस 5/7 माइनस x इंटू पी बी नोट का वैल्यू 5/7 आपको दिया हुआ है। यहाँ से एक ही अननोन बचेगा, वो आपका x आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8/10 और यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 5/7 और ये इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 5/7। सो यू विल गेट x इंटू 2/7। 7 यहाँ से यहाँ 70 ले लीजिए, यहाँ से आपका आ जाएगा 7। यहाँ से आपका प्रीवियस लेक्चर में हम बेस थ्योरम का पूरा कंसेप्ट हम आपको डील कर चुके हैं। अब आइए उस पर कुछ एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक और प्रॉब्लम हम लेके देखते हैं, जिससे आपको बेस थ्योरम पे अगर क्वेश्चन आया या इंडिपेंडेंट इवेंट पे अगर क्वेश्चन आया तो भी आप डायरेक्टली कर लेंगे। तो सब कंसेप्ट एक एक करके हम एक क्वेश्चन उस पर हम लेते हुए हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, प्रोबेबिलिटी को। तो एक क्वेश्चन है बेस थ्योरम का, एक और क्वेश्चन लेके दिखाएंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और प्रीवियस लेक्चर में हम बेस थ्योरम का सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर लिए हैं, तो बस उसको एज ए रेफरेंस हम ले रहे हैं। ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4 times. He throws a die, मतलब कि 4 में वो 3 बार सच बोलता है, यानी सच बोलने का प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ से निकल जाएगा और झूठ बोलने का भी प्रोबेबिलिटी आपको निकल जाएगा। यानी कि एक आदमी है, ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4, यानी कि उसका ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी, उसका ट्रूथ बोलने का क्या है 3
आउट ऑफ 4, तो ये आपसे उसका ट्रूथ का प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्टली फॉल्स का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ इज 3/4, सो होपफुली गलत का क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4, यू एग्जैक्टली नो 1/4। अब क्या हुआ, अब वो एक काम करता है कि वो ही थ्रोज ए डाई, वो डाइस को ऊपर करता है और रिपोर्ट है कि वो 6 आया। अब 6 आने का प्रोबेबिलिटी भी हम वहां देखेंगे। तो एक डाई में 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑन डाई, अब 6 आने का प्रोबेबिलिटी P6 या क्या हो जाएगा 1/6। टोटल 6 रहता है, उसमें एक ही 6 होता है, तो टोटल आउटकम 6, 1 फेवरेबल आउटकम, तो 1/6। अब क्या कहता है कि अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब क्वेश्चन खत्म होगा। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, मतलब कि क्या वो एक्चुअली 6 है, मतलब एक्चुअली 6 ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाए प्रीवियस चीज के बारे में, तो उसमें हम हमेशा यूज करते हैं बेस थ्योरम। जब आपको वो मतलब इवेंट हो जाए उसके बाद पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही ही बोल रहा है कि 6 आया है, गलत भी तो हो सकता है, गलत का प्रोबेबिलिटी भी तो वो 25% है, सही का 75% है, लेकिन गलत का भी तो 25% है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई में 6 आया और वो सही ही हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही सिंपल है नहीं। क्या पूछ रहा है, एक आदमी है जो कि सच बोलने का उसका प्रोबेबिलिटी समझिए 75% है और 25% वो झूठ बोलता है, और वो एक डाइस को थ्रो किया और वहां पे उसको 6 मिला, तो उसके बाद रिपोर्ट किया गया कि 6 है। तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली 6, क्या गारंटी है कि वो 6 ही हो, क्योंकि वो गलत भी तो हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम पे प्रीवियस लेक्चर में एक सेपरेट लेक्चर लिए हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, और ये क्वेश्चन अगर आया तो आपसे बनने वाला नहीं, तो इसका कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आइए हम कैसे देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले एक इस टाइप से वेन डायग्राम टाइप हम यूज करते हैं। इस टाइप से शुरुआत क्या हुआ, सच बोलने का, तो सच बोलने का क्या है PT, ट्रूथ का प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि 3/4। अब कोई इवेंट है तो या तो सच होगा या तो झूठ होगा, यानी कि या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। तो अगर इधर गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और झूठ बोलने का P फॉल्स का प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब ये दोनों यहां पहुंचा। अब फिर एक प्रोबेबिलिटी है, तो ध्यान से देखिए। अब इसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको आप सिंपल सा बात है, बेस थ्योरम आप समझ लीजिए। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब एक के अंदर फिर प्रोबेबिलिटी, फिर अंदर प्रोबेबिलिटी। अभी तक सच और झूठ का आया, अब डाई का भी होगा, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपको पता है कि डाई में अगर 6 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी P6 का क्या हो जाएगा 1/6, और 6 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है P6 नॉट, तो 1 - 1/5। तो यहां पे आपका आ जाएगा सिंपली 1/6, सॉरी 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, तो यहाँ पे 5/6। यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि वो एक्चुअली 6 ना हो, नॉट 6। यहाँ भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि वो 6 ना हो, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कह सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एक्चुअली 6, इट इज नॉट एक्चुअली 6, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता था। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आए तो गलत है, फिर भी इसमें भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6 आने का 1/6, P6 का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब P6 नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5/6। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन बन गया, अब कुछ नहीं, बस यहां तक पहुंचना ही क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन में कुछ भी पूछे कि ना एक्चुअली में 6 आ जाए
यानी कि ये वाला हम देख लेंगे, नॉट वाला हटा देंगे, यानी ये जो नॉट वाला था ये हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा सिंपली इसका, और वो क्या हो, सही हो, एक्चुअली 6, मतलब वो सही हो। क्या कह रहा है कि वो एक्चुअली में 6 होना चाहिए, मतलब सही वाला, यानी कि ये वाला हमारा केस आ गया। सो सिंपल सा बात है, 3/4 को ऊपर रखेंगे और उसमें 6 आने का प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/6, तो 1/6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल। अब ध्यान से देखिए 6 इसमें भी तो आ सकता था, अब ध्यान से देखिए ये गलत है और ये गलत है, तो ये भी तो आ सकता था, तो सिंपल सा बात है, अब टोटल आउटकम हो जाएगा 3/4 इंटू 1/6 प्लस, अब ध्यान से देखिए यहां से भी 6 आ सकता था, पहले वो गलत बोले और उसके बाद फिर गलत बोले, तो ध्यान से देखिए नॉट और नॉट फिर सेम आ जाता, तो ध्यान से देखिए एक प्रोबेबिलिटी आपको यहां से भी क्लियर दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी 6 आने का यहां से आप होगा कि सही बोल रहा है और तब 6 आ रहा है, और दूसरा क्या है कि हम गलत में जा रहे हैं, यानी कि फॉल्स हम गलत बोल रहे हैं कि मेरा नहीं आ रहा, उसके बाद भी नॉट आ गया, तो ध्यान से देखिए एक चीज पे 2 बार नॉट आ जाए, पी टी यानी ट्रूथ का, अब ट्रूथ का नॉट, अब इसका होल नोट अगर करेंगे तो ये वापस से पी टी ही आ जाता है, तो पहला क्या किए, पी ट्रूथ नोट करते हैं तभी तो वो फॉल्स आता है, और एग्जैक्टली उसका भी नोट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक तो ये नोट पहले से है ट्रूथ नोट, फिर नोट है, तो नोट के ऊपर नोट, तो ये वापस से क्या आ जाता है, पीटी यानी ट्रूथ आ जाता है। तो ध्यान से देखिए दो चीज है, पहले ट्रूथ का नोट किए तो फॉल्स हो गया, अब फिर उसका नोट किए तो वापस से ट्रूथ ही आ गया, बस यही तो हमको चाहिए कि एक्चुअली में 6 आए। तो एक पॉसिबिलिटी आपका क्या बन रहा है, एक पॉसिबिलिटी तो ये बन रहा है, तो टोटल आउटकम हो जाता है, ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया, और ये टोटल आउटकम में एक ये भी प्रोबेबिलिटी होगा, तो ये 1/4 इंटू 5/6, ये आपका जो प्रोबेबिलिटी आया है एक्चुअली में वो 6 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली 6, यानी कि आप इसको समझ सकते हो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6, प्रोबेबिलिटी दैट्स फाइंड एक्चुअली 6। ध्यान से देखिए ये जो है इसे कहते हैं आपको बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का क्वेश्चन बहुत शानदार होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ भी देता है, फिर बीएस ईयर 2019 में ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। एक और क्वेश्चन हम हर टाइप का क्वेश्चन हम इस पे कवर अप करेंगे, तो ध्यान से देखिए पी ए बराबर आपको दिया हुआ है, पी ए बाई बी दिया हुआ है, और पी बी बाई ए दिया हुआ है, और आपको पी बी चाहिए। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा इसमें टाइम खर्च नहीं होगा। तो पी ए, अब ऐसा कुछ दिया रहेगा, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट और कुछ ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो ध्यान से देखिए पी ए आपको दिया हुआ है, पी ए आपको 1/4 दिया हुआ है, और आपको पी ए बाई बी दिया हुआ है, वो 1/2 है, और पी बी बाई ए ये आपको 2/3 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए इसका मतलब आप समझिए पहले, पी ए बाई बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए बाई बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नीचे वाला। इसको आप याद करने के लिए बहुत सिंपल लगा सकते हैं कि ये दोनों का सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालिए, तो इंटरसेक्शन निकालिए, और डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला है, तो नीचे में क्या है, पी बी, तो इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 1/2। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू आपको 1/2 दिया हुआ है, और एग्जैक्टली एक इंफॉर्मेशन और भी दिया हुआ है, पी बी बाय ए, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 2/3। अब इसको क्या लिखेंगे, पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाय पी ए, इसका भी वैल्यू आपको 2/3 आपको दे दिया है। अब ध्यान से देखिए यहां से आपको क्या निकल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है सबका निकल जाएगा, और ध्यान से देखिए पी ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू अगर हम रख देंगे तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का समझिए कि दोनों सेम ही होता है, तो ए इंटरसेक्शन इसको बी लिख देते हैं,
इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो 2/3 इंटू पी ए का वैल्यू आपको 1/4 दे दिया हुआ है, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकल गया है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको निकल गया, क्या निकला वहाँ से 2/3 इंटू 1/4, सो यू विल गेट एग्जैक्टली 1/6। अब इसका वैल्यू आपको पता चल गया क्या 1/6। तब एक ही अननोन बचा पी बी, तो यहाँ से पी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है 1/6 डिवाइडेड बाय 1/2, यू विल गेट 1/3। सो इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसको ध्यान से देखिए, याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बाई बी, तो ध्यान से देखिए बी जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, बी बाय ए, तो ध्यान से देखिए ए जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, और बाकी दोनों का क्या कर लेते हैं हम, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार आपको कुछ ऐसा दिया गया है, एक अर्न है, उससे हमको एक समझिए कि बॉक्स है, उसमें 2 वाइट 3 रेड 4 ब्लैक दिया हुआ है, और इससे हमको 2 बॉल निकालना है। 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम दिस बॉक्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, और आपको चाहिए कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 इज रेड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 इज रेड, कम से कम एक रेड तो होना ही चाहिए। 2 बॉल हमको निकालना है यहां से, और एक रेड होना ही चाहिए, दोनों भी हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब ये है कि हम दोनों बॉल निकालें, दोनों रेड हो, लेकिन दोनों में से कम एक रेड तो हो, एटलीस्ट वन इज रेड। तो दोनों भी रेड हो सकता है तो भी चलेगा, और क्या होगा, एक भी रेड हो तो भी चलेगा, मतलब एक रेड होना जरूरी है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसमें एक ही अप्रोच, हमेशा एक यूनिवर्सल अप्रोच है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे, अगर आप एटलीस्ट 1 लेते हैं तो 2 भी आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, एटलीस्ट 1 अगर आप लेंगे तो इसमें 2 केस आपको बनाना पड़ जाएगा, तो वो भी अप्रोच सही है, लेकिन सबसे यूनिडायरेक्शनल अप्रोच इस टाइप के क्वेश्चन में है कि हम जब एटलीस्ट वाला क्वेश्चन रहे कि 1 होना ही चाहिए, तो हम उल्टा से चलेंगे। तो उल्टा से जब चलेंगे तो 2 इवेंट हम लेंगे, दोनों में हम लेंगे, मतलब कि इसको रेड को नहीं ले, यानी कि व्हाइट ले लेंगे, ब्लैक ले लेंगे, रेड को हम हटा लेंगे, यानी इसको हमको किसी तरह इससे खत्म कर देना। तो ध्यान से देखिए, रेड नहीं लेना है, 2 इवेंट, ध्यान से देखिए, रेड नहीं लेना है, तो क्या बचेगा, बचेगा लास्ट में कि रेड लेना ही है, तो 1 माइनस, मतलब उसका हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जब एटलीस्ट वाला रहे तो हम उसके कन्वर्स से ही शुरू करते हैं क्वेश्चन को, कि उल्टा से ही शुरू करते हैं, और उल्टा से कर लेंगे उसके उल्टा, और उसको लास्ट में 1 से घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है एटलीस्ट 1 इज रेड, मतलब रेड होना जरूरी है, तो पहले हम ये निकालेंगे, रेड नहीं होना जरूरी है, रेड को नहीं लेना है, और जो आए उसको 1 में लास्ट में घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, उसका उल्टा आ जाएगा। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम कन्वर्स से चलेंगे। तो रेड नहीं ले, इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट बार रेड नहीं आए तो क्या ले लेंगे, व्हाइट ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला में फर्स्ट बॉल इसमें लेना है, तो टोटल बॉल कितना है आपको पता है, टोटल बॉल आपको दिया गया है 9, तो सिंपल सा बात है, तो 9C1, कोई भी एक बॉल ले लेंगे, वो रेड नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा 9C1, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल स्पेस। तो ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये होना चाहिए, ये और ये ले लेंगे, यानी कि व्हाइट ले लेंगे, ब्लैक लेंगे, रेड नहीं लेंगे, तो व्हाइट और रेड टोटल कितना हो जाता है 6, तो 6C1, वहां से कोई भी एक बॉल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रेड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9C1 इंटू, अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 टाइप का है कि या तो ये हो या तो ये हो, और उसके बाद क्या बचेगा, एक ले लिए और रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब कि अगर ले लिए तो फिर वापस से उसमें डाल नहीं सकते। तो अब कितना हमको लेना है, अब ये 6 जो है, अब क्या बच गया 5, तो 5 में कोई एक बॉल ले ले, और यहाँ क्या बच जाएगा 8C1। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें रेड नहीं है, यानी कि 2 ऐसा हम इवेंट लिए जिसमें रेड नहीं है, और इसको लास्ट में हम 1 से घटा देंगे, तो ये क्या है, नॉट रेड बॉल
नॉट रेड बॉल आर टेकन। तो ध्यान से नोट वाला जब घटा देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 बॉल तो आना ही आना है, यानी कि वो उसका हम उल्टा से चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब ये आपका आ गया सिंपली प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, दोनों भी हो सकता है, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। यानी कि इसका क्या उल्टा वाला हम घटा दिए 1 में, यानी कि ये जो है ये दोनों प्रोबेबिलिटी आपको आ रहा है। तो 6C1 का वैल्यू 6, 9C1 का वैल्यू 9, और यहाँ पे आ जाएगा 5C1 का वैल्यू 5 और 8C1 का वैल्यू 8। तो 1 माइनस इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3, और यहाँ से आपका आ जाएगा 4, और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 5/12। सो यू विल गेट 7/12, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि अगर एटलीस्ट वाला जब भी क्वेश्चन रहे, जब भी आप यही अप्रोच लगाइए, उसका उल्टा से चलिए कि उसमें एक भी रेड नहीं आए। तो रेड नहीं आने का क्या है, व्हाइट ले लेंगे, तो व्हाइट और ब्लैक दोनों का सम कितना है 6, तो उससे एक बॉल ले लिए, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल स्पेस जिसमें नॉट रेड प्रेजेंट, नॉट रेड प्रेजेंट, इसमें रेड है ही नहीं। एग्जैक्टली एक बॉल ले लिए तो विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब क्या बचा, अब 5 बॉल है हमारे पास बचा, तो 5 में कोई एक ले लेंगे, तो ये भी आपका है नॉट रेड, ये भी अब बचा। और टोटल कितना है, टोटल पहले 9 था, अब 8 बचा, क्योंकि एक हम ले लिए तो नॉट रिप्लेसमेंट है तो उसको डाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पहले 9 था, अब 8 हो गया, तो 8C1 एक बॉल हम ले लेंगे। तो टोटल हमको कितना बॉल लेना था 2, तो इसको कहते हैं, तो एक बॉल यहां से ले लिए, ये 1 बॉल इज टेकन, ये है अदर बॉल इज टेकन, यहां पे लिख दीजिए विच इज नॉट रेड, रेड वाला नहीं लिए, लास्ट में उसको हम क्या करते हैं एग्जैक्टली 1 में हम घटा देते हैं, तो क्या आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट रेड। तो क्या किए, टोटल हम व्हाइट और ब्लैक दोनों ले लिए, एक बार पहला बार लिए तो टोटल उसका सम 6 है, तो उसको एक बार ले लिए तो 6C1, अब क्या बचा, एक ले लिए तो बचा 5C1, और ये अप्रोच हम लगा देते हैं, लास्ट में 1 में घटा देंगे। ये है नॉट रेड प्रेजेंट इज टेकन अदर, ये फर्स्ट वाला लिए, ये सेकंड वाला, तो दोनों बॉल हम ले लिए जो कि रेड नहीं है, और लास्ट में हम उसको 1 में इस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली एक बॉक्स है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें अलग है। हर टाइप का हम क्वेश्चन लेने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट अप्रोच आपको समझ में आए। ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम ये इस क्वेश्चन को लिए हैं। 2 बॉल इसमें भी हमको लेना है, 2 बॉल लेना है, लेकिन इसमें आपको ये कहा है कि फर्स्ट बॉल व्हाइट हो और सेकेंड ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 2 बॉल को हमको लेना है और भी सक्सेसिवली लेना है, और वही विदाउट रिप्लेसमेंट, वही वाला टेंडेंसी। 2 बॉल इज ड्रॉन इन सक्सेशन, और 2 बॉल लेना है और रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। और क्या होना चाहिए, पहला जो होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इजी है कंपैरेटिवली। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन वाला एटलीस्ट वाला और कंसेप्ट इसमें नहीं है, तो ध्यान से देखिए, इसमें भी आपको 2 बॉल ड्रॉन करना है। 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम दिस बॉक्स। तो ध्यान से देखिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहला व्हाइट होना चाहिए और भी सक्सेसिवली, मतलब पहला ही व्हाइट होना चाहिए और दूसरा ब्लैक होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, पहला अगर व्हाइट हो तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, व्हाइट होने का आपको टोटल बॉल आपको पता है 25, तो अगर व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी दैट इज व्हाइट क्या हो जाएगा 10C1 डिवाइडेड बाय 25C1, और वो बोल रहा है कि पहली बार में, और दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, तो मतलब अब क्या बचेगा 25। अब ध्यान से देखिए, अब हमको ब्लैक लेना है, ब्लैक का प्रोबेबिलिटी, अब एक व्हाइट हम ले चुके हैं, अब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना बचेगा 25 था, अब ये 24 बचेगा, तो 24C1, और ब्लैक तो एग्जैक्टली 15 ही था, तो 15C1।
अब ध्यान से देखिए, 2 बॉल लेना है तो एक बॉल का प्रोबेबिलिटी ये है और ये दोनों का प्रोबेबिलिटी। अब दोनों का क्या होना चाहिए हमको, इंटरसेक्शन, यानी दोनों एक साथ आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, पी व्हाइट इंटरसेक्शन ब्लैक। तो ध्यान से देखिए, व्हाइट का प्रोबेबिलिटी आपको 10C1 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 25C1 इंटू 15C1 डिवाइडेड बाय 24C1। ये आपका आ गया। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये सक्सेसिवली था तो थोड़ा सा ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई चैलेंज है नहीं। तो दोनों का लास्ट में हम क्या करते थे, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों का होना जरूरी है, याद रखिएगा, दोनों को ऐड नहीं कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको निकालना है 2 बॉल और भी साथ लेना है। तो एक का प्रोबेबिलिटी आपको पता है, दोनों एक साथ हैपन, 2 इवेंट को एक साथ होना जरूरी है एट ए टाइम। जब एट ए टाइम रहे, एट ए टाइम, तब दोनों को क्या कर लेते हैं, इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं जब एट ए टाइम हो। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ से 10C1 10, यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 और यहाँ पे आपका 24, क्योंकि C1 तो वही हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये 2, ये 5, ये लास्ट में आपका सिंपली आपका हो जाएगा 12, ये 3। सो ये क्वेश्चन जो है 4 से कैंसिल, तो ये 1/4 आ जाएगा। सो होपफुल्ली दिस इज, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन आइदर 53 संडे और 53 मंडे। तो लीप ईयर है, जैसा कि आपको दिया हुआ है कि ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो इसमें 366 डेज हो जाएगा। अब अगर इसको आप वीक में निकालें तो सिंपल सा बात है, 52 वीक आ जाएगा। और बचे 2 दिन और बच जाएंगे, 2 डेज लेफ्ट। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि 53 संडे होना चाहिए। 52 तो इजली वे में आपको दिख रहा है, लेकिन जो बचा 2 दिन है वो क्या हो सकता है, वो संडे होगा, मंडे होगा, क्या क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, संडे होने का प्रोबेबिलिटी, सिर्फ संडे होने का 52 तो आपको इजली वे में दिख रहा है कि एक साल में 52 वीक इजली वे में दिख रहा है, तो 52 संडे और मंडे तो होगा ही। लेकिन बचा 2 दिन, ये 2 डेज जो लेफ्ट बचा, इसमें क्या हो सकता है, संडे भी हो सकता है। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें ऐसा भी हो सकता है संडे मंडे, संडे मंडे मंडे, ऐसे समझ सकते हैं। TTS और MWF से आपको हम क्लियर, सबसे इंपोर्टेंट TTS MWF, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अब ध्यान से देखिए मंडे, अब ध्यान से देखिए TTS, मंडे के बाद ध्यान से देखिए ये हो सकता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इस टाइप से कंसेक्यूटिव हो सकता है। तो ध्यान से देखिए MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अब ध्यान से देखिए ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और उसके बाद क्या हो सकता है, सैटरडे के बाद फिर मंडे ही आ जाएगा। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको सर्कल से ऐसे समझ सकते हैं कि ध्यान से देखिए मंडे, मंडे के बाद फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर लास्ट में ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, या तो ये दोनों होगा, या तो ये दोनों हो सकता है, या तो ये दोनों हो सकता है, या तो ये दोनों हो सकता है, या तो ये दोनों हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कुछ प्रोबेबिलिटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको ये 52 तो आपको इजली वे में दिख रहा है। अब 2 दिन जो बचा, तो उसमें क्या जरूरी है कि एक संडे हो। तो ध्यान से देखिए, संडे होने का प्रोबेबिलिटी S फॉर संडे, तो 2। अब ध्यान से देखिए, उसमें एक कम से कम संडे होना ही चाहिए। 2 दिन में एक अगर संडे हो गया तो क्या हो गया, 2C1 डिवाइडेड बाय 7C1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 2/7 आंसर। एग्जैक्टली मंडे होने का भी प्रोबेबिलिटी वही है जो संडे का है। क्या हो जाएगा, वो 2 दिन में कोई एक दिन मंडे होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, 2 दिन में एक मंडे होना चाहिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2C1 डिवाइडेड बाय 7C1। तो ये भी आपका आ जाएगा मंडे होने का प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आपको 2/7
7 इजली वे में दिख गया। लेकिन आपका भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आइदर या तो ये भी या तो ये भी, जब ये आए यानी या तो ए हो या बी हो, जब लग जाए या आइदर रहे क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइए कि दोनों को ऐड करना है। अभी तक पिछला वाला जो क्वेश्चन किए थे तो दोनों में क्या किए थे, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों को एक ही इवेंट में होना है। एट ए टाइम वाला केस था, एट ए टाइम वाला केस है, लेकिन ये एट ए टाइम नहीं है। या तो ये हो या तो ये हो, और रहे या आइदर रहे या कुछ भी रहे। तो और रहे या आइदर रहे तो वहां पे आप समझ जाइएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पूछ रहा है, वहां पे इंटरसेक्शन नहीं पूछ रहा है, एट ए टाइम नहीं पूछ रहा है। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज इसमें समझना। बाकी तो सबको पता है कि इसमें 2 दिन में एक दिन कोई संडे हो जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा, और एक दिन मंडे हो जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है इंटरसेक्शन नहीं पूछा है। इंटरसेक्शन पिछला वाला क्वेश्चन में था, इसमें यूनियन पूछा है आपसे। अब ध्यान से देखिए, एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है, ये वाला ध्यान से देखिए, 2 दिन संडे और मंडे दोनों हो, यानी कि पी ये वाला भी हो जाए ये वाला भी होता है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, या ध्यान से देखिए यहाँ संडे और मंडे के लिए हम लिख लेते हैं, तो संडे इंटरसेक्शन मंडे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक ही ऐसा इवेंट है, यही एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसमें संडे और मंडे दोनों हो रहा है, यानी आइदर उसमें नहीं लग रहा है, दोनों को सेम है। तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ जाए, संडे भी है और मंडे भी है, एक ऐसा इवेंट है ये वाला, तो इसमें संडे भी आ जाएगा और मंडे भी आ जाएगा। वो जो 2 दिन है संडे मंडे हो जाए, संडे के बाद सिंपली मंडे ही आता है, इधर ही क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। तो ध्यान से देखिए, संडे के बाद मंडे आ जाएगा। तो एक इवेंट ऐसा है जिसमें दोनों भी हो सकता है, संडे और मंडे दोनों लगातार भी हो जाए, मतलब एक एक भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, बाकी आप लीजिए, इस दोनों को ले लीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा, इस दोनों को लीजिएगा तो काम नहीं होगा। तो एक संडे होना है, तो ध्यान से देखिए, तो आपको निकालना इस बार क्या है, पी ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन नहीं है, एट ए टाइम, बस हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन इजी है। 1/7 ऐसा है कि एक बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रेजेंट हो, एक तो अलग अलग प्रेजेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 है, और दोनों भी अगर हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। आपको निकालना क्या है, आइदर, यानी कि दोनों का, हमको क्या निकालना है, दोनों का एडिशन। इस बार इंटरसेक्शन नहीं निकालना, यानी कि पी संडे यूनियन मंडे, यानी ए यूनियन बी, आप समझ लीजिए। तो सिंपल सा बात है, पी संडे प्लस पी मंडे माइनस पी संडे इंटरसेक्शन मंडे। सिर्फ संडे आने का प्रोबेबिलिटी आपको, वो 2 दिन में कोई एक दिन भी संडे हो जाए तो संडे का वाला काम खत्म, यानी कि 2C 2/7 एग्जैक्टली। सिर्फ मंडे का है तो 2 दिन में कोई एक भी दिन मंडे हो जाए तो 2/7, और ऐसा भी हो जाए कि दोनों हो जाए, यानी संडे मंडे एकदम कंसेक्यूटिव आ जाए तो भी काम हो जाएगा दोनों, तो 1/7। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3/7। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, जो कि आपको कंसेप्ट, ये कह रहा है कि 10 मैंगो को 5 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम रिसीव नन, मतलब एक भी ना मिले। तो इस टाइप का क्वेश्चन में, जैसा कि हम पहले भी इस टाइप का अप्रोच हम बताए थे कि एक भी क्वेश्चन ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि पहले आप निकाल लीजिए उल्टा। जब एटलीस्ट वाला सिचुएशन हो तो आप क्या कर रहे हैं, उसका कन्वर्स से ही चलें। तो उल्टा वाला जब घटा देंगे और 1 में, तो वो बच जाएगा प्रोबेबिलिटी। अगर ए का हमको चाहिए तो ए नोट का लास्ट में हम घटा देते हैं 1 में, तो वो ए का निकल जाता है। इसमें भी हम पहले देखते हैं, इसमें हम पहले सिंपल स्पेस देखेंगे। तो 10 आम को 5 आदमी में मतलब बांटने का तरीका क्या हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी टू गेट 10 मैंगो इन 5 डिफरेंट, अब यहाँ पर्सन तो डिफरेंट ही होता है, 5 डिफरेंट पर्सन, तो इसकी क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी, आप समझ जाइए। तो इसके आप सिंपल से समझ सकते हैं, 10 प्लस n प्लस r माइनस 1 C r माइनस 1, ये आपका हो जाएगा टोटल
टोटल सिंपल स्पेस, यानी कि टोटल इसका आ सकता है टोटल, आप समझ, फेवरेबल बाय टोटल आउटकम, ये आपका हो जाएगा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यानी कि 10 मैंगो को 5 आदमी में बांटने का तरीका क्या हो सकता है, इतना टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपल सा एस, सिंपल स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 10 + 5 - 1 C, 5 - 1 यू विल गेट 14C4। अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको क्या निकालना है कि एक भी आदमी को, एक भी ऐसा हो कि एक आदमी को कुछ भी नहीं मिले, मतलब एक भी आम एक आदमी को नसीब नहीं होना चाहिए। हम सोच रहे हैं 5 वालों को एक भी आम नसीब नहीं होना चाहिए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले ये प्रोबेबिलिटी, ये तो आपका सिंपल स्पेस निकला कि 5 आदमी में बांटने का तरीका क्या होगा। तो सिंपल सा बात 10 + RC R-1। तो ध्यान से देखिए, एटलीस्ट उसको एक कम से कम 5 को एक आम मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है N-1C R-1। ये आपका है कि एटलीस्ट 1 मैंगो, एटलीस्ट गेट 1 मैंगो, मतलब एक आम सबको मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है N-1C R-1। सबको कम से कम एक मिले, कम से कम एक मिले, एटलीस्ट 1, कम से कम एक, ज्यादा भी मिल सकता है लेकिन कम से कम एक मिलने की प्रोबेबिलिटी N-1C R-1। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम, प्रॉब्लम तो इनफाइनाइट है लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड है। ये कंसेप्ट पे भी आपको प्रीवियस ईयर में सिंस 2020 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस कंसेप्ट पे डायरेक्ट। तो N-1C R-1 ये होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, ये आपका हो जाएगा कम से कम एक मिले, तो वो हम कहें ना उल्टा हम घटा देंगे, एक भी ना मिले में हम क्या करेंगे 1 में से एक मिले, एटलीस्ट 1 उसको मैंगो मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी होता है N-1C R-1, सबको कम से कम एक मिले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 - 1C 5 - 1 दैट इज यू विल गेट 9C4। तो इतना कम से कम होगा कि एक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ये फेवरेबल आउटकम हो गया, ये टोटल सिंपल स्पेस 5 आदमी में 10 आम को बांटने का तरीका ये हो गया, यानी कि ये आपका आ जाएगा 14C4 डिवाइडेड बाय, ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये तो 9C4 डिवाइडेड बाय 14C4, ये आपका आ जाएगा कम से कम एक आम तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो सबको, ये कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉल रिसीव नन, एक भी ना मिले, तो उसको क्या कर लेंगे 1 में हम क्या करेंगे घटा लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से कि 1 माइनस फेवरेबल आउटकम क्या है 9C4, टोटल आउटकम, टोटल सिंपल स्पेस, यहां से आपका आ जाता है 14C4, तो इसको आप घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ विच इज गेटिंग एट लीस्ट, यहां से सिग्नल था P ग्रीन का है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1/5, 1/5। अब ध्यान से देखिए, यहां पहुंचा और ये सही बताए, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, और अगर सही बताया तो यहाँ पे पहुंचेगा ए पे पहुंचेगा, तो ये पे ग्रीन है तो ग्रीन पहुंचेगा ए पे ग्रीन, आप ऐसा समझिए। और अगर गलत बताए तो 1/4 ए पे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा रेड पहुंच जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर ये सही पहुंचा, यहाँ से सिग्नल इसको मिला तो ये रेड का ये है, और यहाँ से अगर सही भेजा ये तो 3/4, तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा ए पे पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा रेड। और अगर गलत पहुंचाया तो 1/4, और यहाँ पे ए पे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, तो ये ग्रीन पहुंच गया। अब ए आगे ट्रांसफर करेगा, तो ध्यान से देखिए, इसके भी अब 2 खुलेंगे, एक 3/4 और एक 1/4। अब ध्यान से देखिए, अगर ये सही पहुंचाएगा तो यहाँ पे बी पे पहुंचेगा, अगर सही का प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो ग्रीन है, तो ये ग्रीन ही रहेगा, और ये गलत अगर यहां से पहुंचाया तो बी पे पहुंचेगा सिंपली रेड।
अब ध्यान से देखिए, अब ये भी तो कुछ करेगा। अब ये जो रेड है, ये ग्रीन था, अब ये रेड वाला भी पहुंचाएगा। तो रेड अगर सही किया तो 3/4, तो यहां पे पहुंचेगा बी पे, तो क्या हो जाएगा, वो रेड ही रहेगा। और अगर ये गलत पहुंचाया तो बी पे पहुंचेगा, वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब इसके भी आप 2 टर्म ले लें, जैसे नीचे का किए हैं 2, इसके भी 2 करेंगे, तो इसका सही का प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, सही का हो जाएगा ए से बी ट्रांसफर करेगा, और अगर सही किया तो 3/4 और गलत किया तो 1/4। तो ध्यान से देखिए, यहां पे पहुंचेगा बी, और अगर सही किया तो ग्रीन, और अगर गलत किया तो बी पे रेड पहुंचा। हो गया इसका। अब एक ये बचा है, तो इसकी भी अब आप कर लें। तो अगर ये सही किया तो बी पे पहुंचेगा, सही किया तो रेड, यानी 3/4, तो ये आपका रेड हो जाएगा, और यहां पे बी ग्रीन हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया टोटल। देखने में ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन लेंदी कभी कभी होते हैं। बस आपको क्या चाहिए, ये वाला प्रोबेबिलिटी आप ले लीजिए, यानी इससे जो निकला टोटल आउटकम बाय फेवरेबल आउटकम। तो देखिए, ग्रीन ग्रीन वाला जो भी आपको दिख रहा है, तो ग्रीन एक यहां दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये दोनों ग्रीन, और लास्ट में ऊपर में एक ये ग्रीन और एक ये ग्रीन। बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है। रेड वाला ऐसे ही खत्म हो गया, देखने में लेंदी लग रहा है, आपको सिर्फ ग्रीन वाले से ही मतलब है। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन देखने में इतना लेंदी है, लेकिन इसका आंसर ध्यान से देखिए क्या आएगा, 4/5। पहले हम इसका सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, पी सैंपल स्पेस, तो क्या हो जाएगा 4/5। और हमको सिर्फ ग्रीन देखना है, बाकी और कुछ नहीं देखना है। तो ग्रीन एक आ रहा है यहां से, तो 1/4 इंटू 3/4, 3/4, फिर ग्रीन, फिर 3/4 इंटू 3/4, प्लस 4/5, फिर 1/4 इंटू 1/4, तो क्या पहुंचे, और उसके बाद फिर 1/4। 2 ही चीज है ऊपर वाला में, और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये आपका सिंपल सा बात आ गया फेवरेबल। अब ऐसे ही नीचे वाला को भी ऐड कीजिए जो ग्रीन है, तो ग्रीन में आपका आ जाएगा 1/5, ये दे 1/5, और हमको क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। ग्रीन आपको एक यहां मिल जाएगा, तो 1/4, ये रेड है, तो ध्यान से देखिए 1/4 इंटू 3/4, प्लस एक और बचेगा, तो 1/5 इंटू 3/4, और यहां से ग्रीन चाहिए तो 1/4। तो आपका आगे इतना आ गया टोटल सिंपल स्पेस, और इसमें सिर्फ ये ऊपर वाला 2, ये आपका आ जाएगा क्या, फेवरेबल आउटकम। तो ध्यान से देखिए, देखने में ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन ये आपका आ गया सिंपल। अब इसी में आपका आंसर छुपा है। तो फेवरेबल आउटकम अगर हमको चाहिए, फेवरेबल आउटकम, तो वो तो सिर्फ इसी का चाहिए, तो इसी का चाहिए, तो यहां से आपका आ जाएगा 4/5। फर्स्ट 2 ये समझिए कि फर्स्ट वाले का है 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4 प्लस 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ये आपका आ गया फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल कर लीजिए, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। टोटल कर लीजिए, तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा, सारा ऐड कर दीजिए यहाँ पे, ये आपका टोटल आउटकम आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, नीचे वाला सारा कैंसिल अपने आप हो जाएगा, आपको सिर्फ आंसर ही आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका आ जाएगा 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4 प्लस 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, इसमें ऐड कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, ये सिंपल स्पेस है, ये आपका फेवरेबल आ जाएगा। तो नीचे वाला सारा कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ ऊपर से काम है।
5 4 5 5 4 5 5 4 4। अब ध्यान से देखिए ये सब में कॉमन है तो नीचे वाला सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ बचेगा 4 इंटू, इतना आपको करने की जरूरत नहीं, 3 इंटू 3 प्लस 4 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 चौक 36 प्लस 4, और यहां से आपका आ जाएगा 3, और यहां से भी आपका आ जाएगा 3। तो ये आपका आ गया टोटल आउटकम। तो ऊपर आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 40 प्लस 9 49, ये आपका आ जाएगा